अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। में हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। और जनाब, आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, आप पहचान तो गए होंगे उनको अब तक। नहीं पहचाने तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जनाब कि ये हैं राना माजिद। आजकल आप उनको देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीरियल में, जो है शीरीन फरहाद अली का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और राना माजिद के बारे में भी हाँ, बात करेंगे। और इनफैक्ट मेरा एक और बहुत फेवरेट कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया था, जो बिछड़ गए ड्रामा, जो आप में से कुछ लोगों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो उनको मैं अपने हर शो में कहती हूँ, हाईली रिकमेंडेड शोज में मेरे आता है वो लिस्ट में, क्लासिक है। यू हैव टू वॉच इट। तो जनाब, हम इन सारी बातों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करेंगे राना माजिद को अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हमारे व्यूअर्स के लिए। और लेट्स स्टार्ट अवर शो। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, बिल्कुल। हम इट 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 इज अवर ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू। कैसी शुरुआत हुई आ, किस चीज की? ड्रामे में आने की? क्योंकि जो मेरी इतलात है थ्रू इंटरनेट, वो मुझे ये पता लगा कि जनाब आपने लॉ भी किया हुआ है, आप लॉयर हैं, और इसके अलावा आप ड्रामे में भी हैं। तो हाउ दिस ट्रांजिशन? इट्स अ वेरी मेरी टिपिकल। एक्ट नहीं नहीं, एक्टिंग तो मेरा बचपन का शौक है। तो एक्टिंग मैंने अपने ओए लेवल्स में, जब मैं था स्कूल में था, तब से मैं थिएटर करता था। तो एक्टिंग का तो हमेशा से पैशन था मुझे। लॉ मैंने इन बिटवीन किया, बाद में किया। लाइक जब व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम ए लेवल्स, और जब मैं अपना लाइक टीवी करियर स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने तब मैं लॉ कर रहा था एक्चुअली। तो पैरेलल चल रहा था मेरा टीवी करियर और लॉ पहले 2 साल। तो इस तरह मैंने एलएलबी ऑनर्स किया, क्योंकि साथ साथ मैं एक्टिंग भी कर रहा था। तो एक्टर मैं पहले से ही बना हुआ हूँ, लॉयर में बाद में बना, आप ऐसे कह ले। जब मेरी डिग्री खत्म हुई, फिर ऑब्वियसली मैं परसू एक्टिंग ही ज्यादा करता हूँ। वो भी करता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा पैशन मुझे हमेशा एक्टिंग का ही रहा है। तो ये है स्टोरी। एक्टिंग में इस तरह आया कि क्योंकि स्कूल में बहुत इंकरेजमेंट मिली, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान ड्रामेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे। लम्स करवाता था, एलजीएस करवाता था, बहुत बहुत बड़े बड़े कंपटीशंस होते थे जो हमने जीते ए लेवल्स में। जब मैं ए लेवल्स कर रहा था अपना साइकैस से, तो वहां हमें अपॉर्चुनिटी मिली टीम लीड करने की। और मैं हम लोग डायरेक्ट भी करते थे और एक्ट भी करता था। तब मुझे बड़े बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले स्कूल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, इस तरह कह लें आप, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो एक बड़ा इनकरेजमेंट था। और उसके बाद मैंने कमर्शियल प्लेज करना स्टार्ट किए थे कराची में। तो मैंने 3 बड़े म्यूजिकल प्लेस किए, अवांती, सिंडरजट और अवांती रिटर्न्स। वो तीनों बहुत उनको पजीराई मिली और लोगों का बड़ा प्यार मिला, और हाउसफुल रहते थे आर्ट्स काउंसिल में, कराची आर्ट्स काउंसिल में। तो वो एक बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया था थिएटर का उन दिनों कराची में। उसकी वजह से फिर ऐसा हुआ कि टीवी के लोग, सेलिब्रिटीज या बाकी मीडिया के लोगों से ताल्लुक एक बन गया, वो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो फिर ऐसे ही कास्ट हुआ मैं पहली बार फैसल कुरैशी साहब के ऑपोजिट एज अ नेगेटिव लीड इन द ड्रामा भीगी पलकें। तो ऐसे शुरू हुआ। मैं फैसल भाई बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स वी हैव। तो उन्होंने, आप कह सकती हैं कि मुझे पहली बार कास्ट किया था। तो ये है 2015 की बात। 16 में वो ड्रामा ऑन एयर आया था, और तब से ये सिलसिला मेरा टीवी इंडस्ट्री में शुरू हुआ। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ माजिद, जो मेरा एक सवाल आपसे होगा, कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए एक एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन का रखना? यू आर बीइंग अ लॉयर एंड एन एक्टर बोथ। तो जरूरी है ये? आई एम सॉरी, बीच में नोटिफिकेशन आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपके पास एक पैरेलल जॉब या एक पैरेलल अल्टरनेट प्रोफेशन हो एक्टिंग के साथ। या अब इस चीज की कोई इतनी वैल्यू नहीं है? नहीं, हर बंदे का एक अपना इंडिविजुअल केस होता है।
अगर कि जिसको सही से एक्टिंग आती है उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिंग ही करे। कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल कोई चीज हो। बस ये मुझे, आई कम फ्रॉम वेरी लर्नर्ड एंड एजुकेटेड बैकग्राउंड, सो हमारे यहाँ ऐसा तस्वुर नहीं किया जा सकता कि लड़के से कुछ अच्छी डिग्री नहीं ली हुई या पढ़ाई कंप्लीट नहीं की हुई और एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो मेरा पहली शर्त मेरी फैमिली में यही थी कि मैं पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करूं। तो मेरे वाले साहब भी लॉयर हैं, तो हाँ, ये था कि एजुकेशन पे बड़ा फोकस था हमारा, पेरेंट्स का भी, और ज़ाहिर बड़े भाई भी सारे, दे ऑल वेल एजुकेटेड एंड सेटल्ड। तो ये एक बात थी, इस वजह से मैंने लॉ डिग्री की। मुझे तो फिर थोड़ा शौक भी था वाले साहब की वजह से, लेकिन करनी मुझे एक्टिंग ही थी, तो वो वही मैं कर रहा हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं। आपके पास कोई और डिग्री होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप, इंसान को वैसे एजुकेटेड होना चाहिए, इल्म हासिल करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि आई मेरा अपना। पास एक ऑल्टरनेट डिग्री है तो दैट इज ऑलवेज अ गुड, लाइक देयर इज समथिंग, देयर इज लाइक सेकंड वे टू डू थिंग्स इन लाइफ। तो हाँ, आप ये कह सकती हैं कि हाँ, अगर डिग्री हो तो ये हेल्प हो जाती है कि खुदा ना खास्ता आपका करियर नहीं अच्छा चलता तो वो एक बैकअप प्लान आपका हो जाता है। वरना इसको काम आता है जो पैशनेट एक्टिंग, वो तो सोचता ही नहीं है दूसरी किसी चीज के बारे में। कश्तियां जला के हम लोग एक्टिंग में जला ज्यादातर लोग आते हैं। यही बात है ना सारी, कि कश्तियां जला के आ जाते हैं। तो कश्तियां जलानी जरूरी है। जरूर। हाँ, अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करके एक्टिंग में आए तो वो भी अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि आप ऐसे कई किरदार है जो आप ऐसे जबरदस्त निभा सकते हैं, बिकॉज यू आर एजुकेटेड एंड बिकॉज आपका वो एक्सपोजर है कि आप वो उस तरह के किरदार भी पुल ऑफ कर सकते हैं जहां पे आपको इस तरह की चीजें बहुत रिक्वायर्ड हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो हाँ, अच्छा, अभी आपकी एक पर्सनैलिटी हाँ, पर्सनैलिटी ओवरऑल ऑब्वियसली बदलती है। बदलती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, आप किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। तो आम आम जिंदगी में भी तो पढ़ाई तो वैसे ही, ऑब्वियसली पढ़ाई पढ़ाई बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ ना कि बहुत शॉर्टकट टीवी को और शोबिस को बना लिया गया है कि जनाब अब अगर कुछ नहीं करना है तो बस फिर ठीक है, हम शोबिस की तरफ ही आ जाते हैं। जो कि पर्सनली बहुत से लोगों से मिली हूँ जिनका माइंडसेट ये है कि जी हमने शॉर्टकट लेना है, हमने शोबिस की तरफ निकल जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बन के निकल ही आएंगे। तो ये थोड़ा मुझे जो है ना ये ज़रा प्रॉब्लमैटिक लगती है ये बात कि आई थिंक कि नहीं, आपको ये इसको एज अ शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, पहले अपना वो करना चाहिए, उसके बाद आपने आना चाहिए। बट खैर, ये मेरी अपनी पर्सनल वो है। अच्छा, एनी फेवरेट क्या है अभी तक आपने जितने ड्रामे, जितने कैरेक्टर्स निभाए? हाँ जी, किरदार तो सब पे उतनी ही मेहनत होती है और उतने ही अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करता हूं मैं। बट जो फेवरेट आप कह लें तो नौरोज का जो किरदार है रुस्तम, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और उसको बहुत मोहब्बत भी मिली, बहुत प्यार भी मिला लोगों का। और इस तरह का फीडबैक मुझे शायद ही किसी प्रोजेक्ट में मिला जो मुझे नौरोज में मिला। और सेकंड फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, वो भी टॉप पे ही रखूंगा मैं रुस्तम के साथ, जो बिछड़ गए का कैरेक्टर, हम्म। कैप्टन सलाउद्दीन, क्योंकि वो मैं शुरू से बड़ा पेट्रियाटिक था और आर्मी और एक्शन इस तरह की चीजें मुझे बड़ी पसंद थी। तो वो कैरेक्टर मुझे हाइसम भाई ने दिया, कैप्टन सलाउद्दीन का, जो बिछड़ गए में, और बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर मैं समझता हूँ। आई वाज लकी टू गेट दैट पार्ट इन जो बिछड़ गए, बिकॉज वो बड़ा करेजियस, ब्रेव और एक बड़ा प्रॉपर किस्म का सोल्जर था कैप्टन सलाउद्दीन, और सोर्ड ऑफ ऑनर जीता होता है, इस तरह का किरदार था। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने बहुत 100% दिया था उस कैरेक्टर को। तो वो भी मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है। तो हाँ, ये दोनों मैं टॉप पे रखूंगा जी, नौरोज का रुस्तम और जो बिछड़ गए का कैप्टन सलाउद्दीन। और हम्म। आजकल जो अभी ताजा हमने जंग एक लड़ी है और पड़ोसियों को काफी अच्छा सबक सिखाया हमने। तो जो बिछड़ गए में भी वही जज्बा लेकर मैंने वो कैरेक्टर किया था, एक आर्मी ऑफिसर का, कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए
इस झंडे के लिए पाकिस्तान के वो जान देने को तैयार था, और इन दी एंड वो शहीद होता है, कैप्टन सलाउद्दीन, जो बिछड़ गए में, और अकेला लड़ता है उनसे, मुक्ति बानियों से, जो 1971 में हुआ, जो मुक्ति बानी ट्रेन जैसे हुए, वो सारा जो बिछड़ गए में हमने दिखाया है। तो उसमें वो एक रियल जज्बा था मेरे अंदर वाइल प्लेइंग कैप्टन सलाउद्दीन। और उस कैरेक्टर के साथ मैं बड़ा रिलेट कर सकता था, क्योंकि बचपन में भी हमें ज्यादातर पाकिस्तानी बच्चों को फौज में जाने का बड़ा शौक होता था, और बचपन में हम यही कहते थे हम फौज में जाएंगे, लेकिन वो ऐसा हो ना सका। लेकिन एटलीस्ट मैंने वो कैरेक्टर प्ले करके एक ट्रिब्यूट तो दिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। तो या आई एम प्राउड ऑफ दैट कैरेक्टर, स्पेशली आजकल जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने किया, सलूट है उनको। सलाम करता हूँ मैं लोगों को, हमारी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने 6-0 से हराया इंडिया को। तो, सही तो बात। हाँ, ये हम्म। ये दो कैरेक्टर हैं जी। तो जो बिछड़ गए काफी मुश्किल ड्रामा था, बहुत मुश्किल ड्रामा था। और जो कास्ट थी वो भी मतलब ऑब्वियसली वहाज अली माया, अ, जी। लेकिन उसके अलावा तलहा ने मेरा ख्याल है उसमें एंट्री, तलहा का पहला ड्रामा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तलहा का पहला ड्रामा था एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद नहीं, नहीं, उसने पहले किया हुआ था, पहले किया हुआ था, अच्छा। कुछ छोटा मोटा कैरेक्टर किया था, हाँ, इस तरह का ब्रेक उसका पहला था। हाँ। यस। तो मतलब और बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स ऐसे थे जो बहुत उभर के आए, स्पेशली जिन्होंने ये मुक्ति बानियों का रोल्स किए, और वो अभी भी नजर आ रहे होते हैं। तो एकदम से वो लगता है कि अरे ये तो वो थे जो हमने जो बिछड़ गए में देखे थे। तो बहुत सारे नए फेसेस थे पुराने फेसेस के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और लग रहा था कि जी। जैसे कि वो सारे के सारे ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, लाइक जिन्होंने प्रॉपर। और वो थे भी। और लाइक हाइसम भाई ने जब कास्टिंग की थी, तो बहुत एक जबरदस्त क्राइटेरिया था कास्टिंग का। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया था सबका, मेरा भी ऑडिशन लिया था उन्होंने। ऐसा नहीं था कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था और मुझे उन्होंने कास्ट कर लिया। उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए और मुझे सीन दिया, और हमने वो सीन किया ऑडिशन में। सो ही लव्ड द ऑडिशन एंड ही सेड लाइक, yes, you're perfect for Captain Salahuddin, and I got my Salahuddin. So he said that to me in his office. तो मैंने कहा सही है। तो सबको इसी तरह कास्ट किया था उन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और वो सबका तकरीबन थिएटर बैकग्राउंड है। वो जितने लोग हैं, मेजोरिटी जो बिछड़ गए में, उनका एक थिएटर से ताल्लुक जरूर है। तो आपको पता है, थिएटर से जो ट्रेनिंग करके या थिएटर करके लोग आए होते हैं, वो स्टैंड आउट बड़े कर। मंजे हुए एक्टर होते हैं। तो वो इस वजह से भी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त आई, क्योंकि बड़े देखभाल के कास्टिंग की गई, एंड हाइसम भाई नोज हिज जॉब रियली वेल। वो भी 70 की दिहाई थी, 71 का एरा दिखाना था उसमें। पीरियड में। हर तरह का किरदार बड़ा तरीके से और बड़ा सोच समझ के उसको वो किरदार दिया गया था। तो यस। लवली 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 प्ले, लवली प्ले। अच्छा जी, हाँ, अली। डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्ले, एंड क्रेडिट गोज टू द मेकर्स। हाँ जी। हाँ, मतलब जैसे हर चीज आप देखिए ना, एक्टिंग जाहिर है ऑब्वियसली इट्स एन सबसे। कोलैबोरेटिव एफर्ट, पूरी टीम अच्छा काम करती है तो अच्छी चीज निकल के आती है जी। सही बात है। तो अब आप हाँ जी। उसी राइटर का लिखा हुआ अली मोइन भाई का एक और ड्रामा कर रहे हैं, हाँ। जिसका अ, नाम है शीरीन फरहाद। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। अगेन अनदर पीरियड ड्रामा, और वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। कैसा लग रहा है, कैसे आए, क्या हुआ, इसकी जर्नी बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर लाइक प्रेजिंग माय वर्क इन सीरी फराद। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन इट। बहुत जबरदस्त किरदार है सबके। फरहान सईद एज फरहाद इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस। किंजा हाशमी, उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त। uh, सारी पूरी कास्ट तकरीबन अमेजिंग। और मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा असद भाई को, असद मुमताज, जो डायरेक्टर हैं शीरी फराद के, कि उन्होंने ऐसी दुनिया दिखाई कि वो ऑन स्क्रीन वो लग रहा है एक विंटेज वर्ल्ड। उसकी लाइट, उसकी एक एक चीज, डायरेक्शन, हमसे काम करवाना ऐसा एक्टर से,
जिस तरह की परफॉर्मेंस उनको चाहिए वो डायरेक्शन देना। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द होल टीम एंड स्पेशली असद भाई एंड अली मोइन भाई फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट। और अच्छी बात है कि दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती भी है और उन्होंने इकट्ठे ये डेवलप की है स्टोरी। तो इस वजह से भी रिजल्ट आपको ऐसा नजर आ रहा है कि वो सेम पेज पे थे, और इस वजह से भी एक मैं समझता हूँ कि शीरी फरहाद वो मुकाम हासिल कर रहा है। वो जब ये रोल बताया था असद भाई ने, तो वो किस तरह से बताया था, या अली भाई ने जो बताया था, हाउ वर यू हाँ, सपोज टू प्ले अली? मुझे असद भाई से मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती भी है, क्योंकि हमने एक फिल्म इकट्ठे की थी, इसका नाम है अभी, लास्ट ईयर बड़ी ईद पे रिलीज हुई थी। तो वो भी एक हमारी जर्नी रही हुई है, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री एज एक्टर डायरेक्टर भी। तो उन्होंने मुझे नरेट किया था लाहौर, वो आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, तो हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने नरेट किया ये कैरेक्टर, और उन्होंने बोला कैसा है ये, और ओपनिंग सुनाई मुझे ड्रामे की, और आई वाज लाइक लिटरली अमेज्ड द फैक्ट कि ऐसी डिफरेंट कहानी और ऐसा बैंग के साथ एपिसोड 1 जो है वो खुलेगा। ओपनिंग सीन ही उसका इतना जबरदस्त था जब उन्होंने मुझे बताया, नरेट किया। तो आई तो कंप्लीटली ट्रस्ट हिम, और हमेशा इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद असद भाई, ऑलवेज। तो मैंने कहा जी डन, ऑब्वियसली जो कहेंगे करेंगे। सो दिस होल लुक ऑफ अली इज असद भाई आइडिया। पहले दिन मैं ऐसी दाढ़ी में गया था, एंड ही वाज लाइक कुछ करते हैं लुक के साथ, कोई विंटेज फील एक आनी चाहिए, तो ये है उस कैरेक्टर की ग्लासेस जो अली पहनता है उस ड्रामे में। ओके। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे शीशे के सामने ऐसे ये पहनाई, और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा दाढ़ी नहीं रखूंगा मैं यार, कुछ डिफरेंट करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने वो करते कराते हम वो पतली मूछ पे, हमने कहा अच्छा हाँ ये थोड़ा इसकी जो है लाइब्रेरी टाइप, लाइब्रेरी कह रहा हूँ, दुकान है किताबों की। हम्म। इट्स अ बुक शॉप बेसिकली जो अली चलाता है, बैक इन भावलपुर, छोटी सी बुक शॉप है। तो उसके उस लिहाज से वो एक नर्डी लुक चाहिए थी, तो वो आई थिंक उसमें आ रही थी शरीफ और एक अच्छे पॉजिटिव इंसान की। हम्म। तो हमने कहा ठीक है, ये ग्लासेस और मूछ से वो एक विंटेज फील आ रही थी उस हम्म। किरदार की। हम्म। तो मुझे भी एक अलग सा ही लगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दैट्स हाउ वी लॉक्ड इट। इस तरह शीरी फरात स्टार्ट हुआ ओके। मेरे लिए। ओके। जी, सही। तो हैप्पी विद द कैरेक्टर सो फार? आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। हम्म। हम बस जो डायरेक्टर साहब कह दे हम हम्म। वो कर देते। हम्म। uh, बस यही है, ऑब्वियसली हैप्पी। व्हाई हम्म। नॉट, व्हाई नॉट। हम्म। आई एम पार्ट ऑफ सच अ नाइस सुपर पीरियड क्लासिक लव स्टोरी, और उसमें एक अपनी अली की भी एक लव स्टोरी पैरेलल चल रही है उसके अंदर। और आगे भी बहुत कुछ होना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 6 एपिसोड ऑन एयर आई हैं, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से तारीफें ही सुनने को मिल रही हैं सबके लिए, फॉर द होल टीम, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ collaborative एफर्ट। इट्स अ प्रोडक्ट जिसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। तो हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम ऑफ शीरी फरहाद मेरी तरफ से, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यस, हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ शीरी फरहाद। आप लोगों का जो अभी क्लिफ हैंगर, जो लास्ट एपिसोड आपने छोड़ा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आई कांट एक्चुअली वेट टू सी व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। पूरे ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर था जिसको आपका थोड़ा सा, दिल तो बच्चा है जी, दिल चाह रहा हो कि हाय मैं काश वो वाला रोल मैं कर लेता, या नहीं? फरहान वाले ही कर लेता। वेल सेड। ओपनिंग सीन मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था, इट वाज डिफरेंट। हम्म। जो ड्रामे का ओपनिंग सीन था, जिसमें हम लोग मैं और अली और फरहाद, मैं और फरहान से ही, हम दोनों शूटिंग देख रहे होते हैं, और वो जो कट से हमारा स्टार्ट होता है और वो सारा सीक्वेंस, और
जितना मेरे और फरहाद के सीन, अली और फरहाद के सीन है पहले एपिसोड में, काफी अच्छे, ह्यूमरस और नेचुरल हैं, वो मुझे काफी पसंद थे। हाँ, तो वो कह सकते हैं आप। तो आपके हिसाब अभी से तक, जो अभी तक। आपकी और फरहाद की जो केमिस्ट्री जो थी, वो मुझे बहुत वो जो बॉन्डिंग और वो जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में थी, वो ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है एज कम्पेयर टू लव स्टोरी वाली जो केमिस्ट्री है। उसमें तो जाहिर सी बात है आपकी मजबूरियां हैं, ज़्यादा मिल भी नहीं सकते, तो बात भी नहीं हो सकती, तो सीन भी नहीं हो सकते। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन यू टू। अच्छा, एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी एब्रप्ट लगी, आई थिंक आई आई। थिंक हम वो ये भी रीजन है कि हम दोनों, वी बोथ बिलोंग टू लाहौर, तो हमारा जरा ह्यूमर भी बड़ा हम एक तरह का समझते हैं। और बड़ा मुझे बड़ा मजा आया फरहान भाई के साथ काम करके। आई कॉल हिम फरहान भाई बिकॉज काफी सीनियर है हमसे। हम लोग बहुत छोटे थे जब हमने उनके गाने जल के सुनना स्टार्ट किए थे। तो एक बड़ा अच्छा हमारी केमिस्ट्री रही और बड़ा मुझे मजा आया उनके साथ काम करके। इज वेरी नेचुरल एक्टर ऑल्सो। उनके काफी गाने हैं जो मेरे अभी तक बड़े फेवरेट है, सजनी उनमें से एक है, और बड़े गाने हैं। तो अच्छा है, हम म्यूजिक पे भी काफी गपशप मारते रहे हैं, और हमारी आपस में जैम सेशन हल्का फुल्का शूटिंग पे गाते गूते रहते हैं। तो इस वजह से भी केमिस्ट्री बड़ी वो नेचुरल सी आ रही है। कि बड़ा अच्छा वक्त ऑफ कैमरा भी हमारा गुजरता था। तो यस, that that's what I can say about the chemistry of Ali and Farhad. एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आई कि जो लास्ट एपिसोड गुजरा जिसके बारे में हम बात करते हैं, देयर वाज अ सीन इन विच यू गो टू द स्टेशन, टू टू द स्टूडियो, और वहाँ पे आप उसको बताते हैं फरहाद को कि जी मुझे शमसा ने भेजा है और तुम्हें बुला रही है वो, एंड देन ही रिवील्स कि जी मेरी और शमसा की जो है वो रिलेशनशिप है जो कि आपके फादर नहीं मान रहे एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू कम बैक एंड कन्विंस हिम। तो ये वाला सीन होता है, उसके बाद फिर वो झगड़ा होता है कि वो जब मना कह देता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड लाइक यू एक्चुअली गेट एंग्री एट हिम एंड बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और आप कहते हैं कि बस हो गया बात। उसके बाद कट अगेन, हाँ जी। नेक्स्ट सीन कम्स व्हेन यू आर एट द शॉप एंड ही इज कमिंग एंड लाइक अब बहुत कैजुअली दोनों मिलते हैं, देयर लाइक नो वो जो उस सीन का जो एक गुबार था या जो वो था वो सारा खत्म हुआ हुआ होता है, एंड देन इट्स अ वेरी कैजुअल सीन जिसमें आप दुकान पे बैठे हुए हैं, फरहाद भागता हुआ आता है और वो कहता है कि बस मैं आ गया हूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो वो थोड़ा सा मुझे एक वो था कि यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है कि लाइक इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर सॉर्ट ऑफ कि भाई जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होता तो समझ आती बात। आपका क्या ख्याल है? अच्छा। आपने अच्छा, आपकी आपने सही उसको हाईलाइट किया बात को। ऐसा, आप सही कह रही हैं कि वो जो एंड पे लड़के लड़के तो नहीं, एक जरा बहस टाइप होती है, और वो जो थोड़ा एग्रेसिव टोन में अली बोल के जाता है उसको कि तुझे अगर बाप और बहन की परवाह नहीं है तो दोस्तों की गिनती तो बहुत बाद में आती है, और जरूरतों की दुनिया है अगर तुझे कभी पड़ी तो अली खड़ा होगा, और इस तरह करके वो निकलता है। हाँ, बट आप देखिए ना, अब दोस्ती यारी में तो ये होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हम लोग रियल लाइफ में भी कोई बात कर देते हैं किसी दोस्त के साथ जो बड़ा जिगरी दोस्त होता है, और बाद में हम नॉर्मली ही मिल रहे होते हैं आफ्टर लाइक अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो तो ऑब्वियसली दूसरे शहर चला गया, अब वो वापस अपने शहर आया है और वो मिलने आ रहे हैं। हाँ, वो एक थोड़ी फ्रिक्शन उनके बीच में थी लास्ट, जो जिस नोट पे बात हुई थी थोड़ा एग्रेसिव नोट था, और वो नाराज होके बेसिकली जाता है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि वो सीन इस तरह था डिजाइंड, और बिल्कुल ठीक इसी तरह था कि हाँ एकदम आया, उसने भी बड़ा नॉर्मली पूछा, क्योंकि ज्यादा वो वेलकमिंग नहीं था उस टाइम पे। वेलकमिंग नहीं था क्योंकि जाहिर है थोड़ी जब अनबन हुई हो दोस्तों की तो ऐसे ही मिलते हैं नेचुरली, तो मुझे वो बड़ा नेचुरल लगा। हम्म। तो बाद में जब वो जाता है ट्रेन स्टेशन पे तो वो यही तो डायलॉग उसको बोलता है फिर वहां बैठ के कि अच्छा हुआ तू आ गया, दोस्ती पर से एतबार तो नहीं हटा मेरा, कि तू आया तो मतलब मैं कायम हूं कि हाँ यार दोस्ती की कोई वैल्यू है, तू आ गया। हम्म। तो वहां पर सेट हो जाते हैं। हम्म। तो मेरे लिहाज से आपने वो पॉइंट आउट बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन वो मेरे लिहाज से वो नेचुरल था हम्म। कि ऐसा ही अब वो उसको खुशी से तो नहीं मिलेगा या उतना गर्मजोशी से तो मिलेगा कि फरहाद तू आ,
और उसने देखा कि अच्छा आ गए फाइनली, लेकिन लास्ट वह उनके बीच में कुछ ऐसा बैंटर हुआ था, हम्म। तो मुझे तो बड़ा नेचुरल लगा। में कुछ बताना चाहेंगे जो शम्सा जो प्ले कर रही है उनका, आई थिंक शी हैज डन अ ट्रिमेंडस जॉब इन 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 द ड्रामा एज वेल। बल्कि इनफैक्ट हम्म। मैंने पहले इनका कोई ड्रामा नहीं देखा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर। तो और बहुत अच्छा कर रही हम्म। है, और समहाउ बड़ी। हमारा जो काम रहा है इकट्ठे, शी इज डन अ ग्रेट जॉब, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी। और अब शायद आप देखें इसके बाद उनको ज्यादा, मैं यही कह सकता हूँ ड्रामों में की बात है। हर किरदार की एक अपनी जो है गेम है शीरी फरहाद में। लाइक वो पान वाले हो गए, इरफान मोती वाला साहब, छमन भाई हो गए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। गोल्डन प्लेड बाय अली सिकंदर, वेरी नाइस कैरेक्टर, और ही इज पुलिंग इट ऑफ रियली वेल। और जो सबसे मजे का मुझे और कैरेक्टर लगता है वो है अली ताहिर भाई का। अली ताहिर इज लाइक अ वेरी सीनियर एक्टर, मंझे हुए एक्टर हैं वो। उन्होंने जो डायरेक्टर का कैरेक्टर पकड़ा हुआ है ना, वो दैट इज अमेजिंग। आई लव इट, मतलब आई एंजॉय वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन इन दैट कैरेक्टर। तो वो हो गए, और अपने राशिद भाई हो गए एज टेलर। तनवीर साहब की हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स ने बहुत जबरदस्त जान मारी, और दे लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एवरीबॉडी। कोई बिहाइंड द सीन्स इवन इवन कैमरा जाले सरहदी भी आगे हैं। है, अभी अभी आगे सलीम मिराज की भी एंट्री है। बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका भी एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है। तो हाँ, एवरीबडी इज डूइंग जस्टिस टू देयर कैरेक्टर्स, एंड ओवरऑल आई विश के श्री फरहाद और सक्सेसफुल जाए इससे भी ज्यादा, और आगे आने वाले एपिसोड्स और ज्यादा बड़े हों और लोग ज्यादा इंजॉय कर पाए, कनेक्ट कर पाए स्टोरी से। ताला करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई बिहाइंड द सीन्स, कोई मेमोरी, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें अपने ऑडियंसेस के साथ। जी, बहुत सारी है कुछ। एनीथिंग रियली वो इंटरेस्टिंग तो फॉर द व्यूअर्स। वो तो सुबह हो जाएगी उस पे हाँ, बात करते सुबह तो करते, हो चुकी ऑब्वियसली, होगी आपकी क्योंकि तरफ। आई थिंक मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि एवरी लाइक एवरी डे जो मैंने सेट पे गुजारा है ऑन श्री फरहाद, इट वाज मेमोरेबल। हर दिन मेमोरेबल था, हर दिन हम कुछ मजे का कुछ कर रहे थे, परफॉर्मेंस हो या बिहाइंड द सीन्स हो, सारा कुछ। सो ओवरऑल टीम ही इतनी खूबसूरत है कि सेट पे वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरा तो बहुत जबरदस्त गुजरा और मैंने बहुत एंजॉय किया। तो ओवरऑल जर्नी श्री फरहाद की बड़ी जबरदस्त रही। तो सब कुछ ही मेमोरेबल था, कुछ एज एज सच मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता। अच्छा, कोई शरारतें वरारतें नहीं की आप लोगों ने? शरारते रात तो हम करते ही रहते हैं, हम शरारती लोग हैं। शरारती लोग हैं, हाँ, वो तो हर वक्त कर रहे होते हैं, वो शरारते हम बताने वाली नहीं आने है। वाले नहीं है। सही, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? What next is a good question that I ask myself also, to myself. I don't know. Let's see. पाइपलाइन पे एक आधा कुछ है, अगर वो स्क्रिप्ट मेरे पास आया नहीं अभी। तो जैसे आधे मतलब उसकी बात हो रही है किसी प्रोजेक्ट की, बट अभी तक आई कैन नॉट से एनीथिंग। इट्स लाइक इट्स द सेम क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एवरी अदर प्रोजेक्ट। सो या, मुझे ये बताएं कि इज इट इंटेंशनल कि ये जो आपके ड्रामे होते हैं वो थोड़े से ऑफ बीट होते हैं? इज इट इंटेंशनल और एनीथिंग एल्स? चले, ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने कि देखिए, इंटेंशनल तो नहीं है, बट ये कह लें कि आप एक ऑब्वियसली हमेशा से मैं डिफरेंट हट के अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहता था, अच्छे किरदार करना चाहता था। मैं उसी बेडरूम टीवी वाले ड्रामों में अपने आप को जरा इतना एंजॉय नहीं करता था, ना देख पाता था इतना ज्यादा। ऑब्वियसली इतनी कहानी है दुनिया में, तो जिस कहानी का मजा है, जो कुछ एक अलग रंग रखती हो उसमें, एक किक मिलती है वो परफॉर्म करने में, और मजा भी आता है दैट यू डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, कि अगर कोई देखेगा तो ये जरूर बोलेगा दिस इज क्वालिटी कंटेंट। तो ये कोशिश यही रहती है
कि मैं अपने किरदार जो भी करूं वो कोई क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स हों, क्वालिटी का काम हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो, काम करने वाले अच्छे हों साथ, जैसे असद भाई हैं, पूरी टीम है, जैसे ये वाली नौरोज मैंने जो किया, शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया उसको, काशिफ भाई ने लिखा, काशिफ अनवर ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो सिनेमा को समझते हैं, जो इस आर्ट से मोहब्बत करते हैं, जो वाकई में पैशनेट हैं अपने काम को लेके। तो वो उस तरह के काम, उस तरह के प्रोजेक्ट्स करने का इसलिए मजा आता है कि आपको जरा कुछ डिफरेंट करने को मिलता है, आप वाकई में किसी किरदार में घुसते हैं और उसको जीते हैं ऑन स्क्रीन। क्योंकि हर हर स्क्रिप्ट में ये मिलता नहीं है आपको, वरना तो नॉर्मल वही बेडरूम टीवी ऑफिस वाले ड्रामे होते हैं। मगर इस लाइक नथिंग अगेंस्ट देम, मगर इस तरह के ड्रामे बहुत कम बनते हैं। बहुत कम बनते हैं। तो ये मैं ये नहीं, इंटेंशनल अब हो गया है, लेकिन पहले नहीं था ये बड़ा एक, मैं खुद सोचता हूँ कि बड़ा अल्लाह की तरफ से ऐसा पैटर्न बना मेरा कि मैं अभी फिल्म कर रहा था, साथ मुझे नौरोज भी मैं उस दौरान मुझे मिल गया वो प्रोजेक्ट, जो बड़ा सॉरी जो बिछड़ गए पहले किया मैंने फिल्म, जब मैं कर रहा था असद भाई वाली, अभी उसी दौरान मैं जो बिछड़ गए कर रहा था हाइसम भाई के साथ, तो एक बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट था, वो फिल्म भी डिफरेंट थी। जो बिछड़ गए वाज अ पीरियड 1971 वॉर ड्रामा, जो बड़ा जबरदस्त किया और क्रिटिकली बहुत ज्यादा क्लेम हुआ, परफॉर्मेंसेस भी सबकी, और ओवरऑल तो ये अल्लाह की तरफ से ही था। मैंने कुछ प्लान तो नहीं, इंसान तो नहीं प्लान कर सकता कि ये चीज मैं करूंगा और ये स्क्रिप्ट मेरे लिए ये कैरेक्टर होगा, वो मुझ तक आए वो स्क्रिप्ट। आई थिंक आई वाज लकी इनफ, एंड कोई एज सच इंटेंशन नहीं था। उसके बाद नौरोज आया, फिर ये हो जाता है जब आप अच्छा काम करते हो और समझते हो काम को, और जब देखते भी हो आप कंटेंट दुनिया भर का, तो आपको फिर होता है कि यार मैं भी कुछ अच्छा करूं, कुछ डिफरेंट करूं। तो अब कोशिश यही रहती है मेरी, कि जो भी मैं किरदार करूं वो पहले से बहुत डिफरेंट हो, कहानी में दम हो, कुछ हो जो कहानी कहना चाह रहे हो। जब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना उस कैरेक्टर पे और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो ओवरऑल कुछ एंटरटेनिंग हो, जो अवाम कनेक्ट भी हो उसके साथ, और उसकी उसको पजीराई भी मिले एज एज आर्ट, जो मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रोसेस ही जो होता है वही मजे का होता है फॉर एन एक्टर, हम्म, और आर्टिस्ट के लिए जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो बड़ा अमेजिंग होता है। तो आई आई रियली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द ड्रामा, हम्म, जो भी मेरा प्रोजेक्ट होता है। तो जब वो मैं एंजॉय करता हूँ तो मेरे लिए वही इनफ है। हम्म, लाइक फीडबैक तो बाद में आता है ना, बट वाइल डूइंग इट आपको मजा भी तो आना चाहिए। बिल्कुल, तो या बिल्कुल। हम्म, इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू वर्क मोर, आई वांट टू वर्क, आई कैन वर्क एवरी डे। हाँ, लाइक शूट, लाइक एक्टिंग से मुझे इतना मोहब्बत है कि मैं हर रोज कर सकता हूँ, हाँ, सुबह उठ के पंक्चुअली। और कोई काम के लिए मैं इतनी सुबह और पंक्चुअली नहीं उठ सकता जितना मैं हम्म, अपने एक्टिंग के काम के लिए सीरियस होता हूँ। और तो हाँ, पर ऐसा नहीं, ऐसे स्क्रिप्ट्स भी तो ज्यादा आने चाहिए हम तक, हम्म, हम्म, कि हम हर वक्त वही बनाते रहे अच्छा काम। अब वही है कि जब अगर अच्छा किरदार नहीं आता तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूं। लाइक अच्छी कहानी नहीं लगती तो मैं कोशिश करता हूँ यार, इसमें कोई फायदा नहीं है, मुझे मजा नहीं आएगा। हम्म, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्क्रिप्ट भी आना जरूरी है हम हाँ, तक, तो हाँ, हम ज्यादा काम करें। हाँ। मगर उसके लिए आप लोगों के ड्रामे की कॉमर्शियल सक्सेस होना भी बहुत जरूरी है ना। अगर ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, कमर्शियल कमर्शियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली। हाँ, वो किसी के हाथ में नहीं है, किसी को पता नहीं होता कि इस ड्रामे ने क्या करना है आगे जाके। हाँ, बट यही है कि हम नेक नियति से करते जाओ आप काम, हम्म, अपना 100% देते जाओ। हम्म, वो यू नेवर नो विच प्रोजेक्ट विल गो टू दैट हाइट, हाँ, कि इतनी सक्सेस आपको मिल जाए। जैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट जब नया नया आया था, हम्म, तो नए स्लॉट का ड्रामा था नौरोज, तब ग्रीन इतना भी स्टैब्लिश्ड चैनल नहीं था। और उस दौर में उस पे नौरोज जिस तरह से चला, और हम्म, जो उसको फीडबैक आया और जो उसके व्यूज थे उस दौरान, वो बड़े जबरदस्त थे। और यही होता है हाँ, हाँ, कमर्शियल सक्सेस पे, फिर यही होता है कि आपको, हाँ, हर अच्छा स्क्रिप्ट आपके पास ऑटोमेटिकली आने लग पड़ता है। हाँ।
हम्म। ये भी है, ये भी है। हाँ, क्योंकि ये हमने ये थोड़ा सा मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है कि हम बहुत जल्दी एक्टर्स को स्पेशली टाइप कास्ट कर देते हैं, या एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि जी ये तो इसी कैरेक्टर के लिए, या क्यों स्पेशली होते हैं? मुझे नहीं पता। मेरा सवाल, वो तो बात आपकी ठीक है, टाइप कास्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्टर्स क्यों होते हैं टाइप कास्ट? मना करे ना, ना करे, ऐसे ऐसे डिफरेंट करे। ऐसे तो यही यही बात है, यही बात है। हम भी तो हैं। आप लॉयर भी हैं। तो मैं वैसे मैं सोच रहा था, हाँ यही आपकी बात ठीक है, लेकिन हाँ, आई वुड नॉट लेट एनीबडी टाइप कास्ट मी, बिकॉज आई बिलीव इन वर्सेटिलिटी, और वही मैं करता हूँ। दैट इज द होल पॉइंट जो मैंने पहले रेज किया था ना, कि यू कैन अफोर्ड टू, मे बी अदर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू, सो दे आर बीइंग टाइप कास्ट, लेकिन टाइप कास्ट भी इतने नहीं, थे। जी, तो जी। एग्जैक्टली यही मसला है ना कि आपका अब यहाँ पे एक्टिंग के लिए जब आप आते हैं तो आपका माइंडसेट क्या है? डू यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, और डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर Of course, I want to make money out of it as well. एज Obviously, एज वेल? obviously, obviously. सही बात है। बट फिर भी वो उस कॉस्ट पे तो नहीं हम कर सकते कि सिर्फ पैसे ही कमाने। हम्म, मुझे पैसा चाहिए एक्टिंग से, ऑब्वियसली यही मेरा ब्रेड एंड बटर है मेनली। हम्म, बट फिर मुझे ये भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो भी जरूरी है। वो तो भी। इंशाल्लाह वो बैलेंस ट्रक होएगा आगे भी, बट हाँ, हाँ, आप यू आर ऑन योर वे। obviously, 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 every day we are growing, we're on our way. श्योर हो गया मैम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरा हमें इसके साथ ही हम अच्छी तमन्नाओं के साथ इस इंटरव्यू को एंड करते हैं यहीं पे। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू माजिद। थैंक यू सो मच आपका, कि आपने ये प्लान किया और आपने बात करना चाहिए इस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द ड्रामास। और आप भी अपना फीडबैक हमें देती रहा कीजिएगा, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे, फीडबैक आना बड़ा जरूरी है। उसके लिए तो आपको थैंक, मैं नॉर्मली मुझे लोग टैग कर देते हैं, पहले मैं बहुत देखा करता था कि क्या रिव्यूज लोग क्या बोल रहे हैं। अब ये कि लोग नॉर्मली टैग कर देते हैं, तो वहां मैं सुन लेता हूँ किसने क्या बोला, क्या तारीफ की। अब इतना मैं खुद से जाके देखता नहीं हूँ रिव्यूज। और मेरा ये मानना है कि बस आवाम की मोहब्बत मिल रही है ओवरऑल, तो वही बहुत है। उसमें एंजॉय करता हूँ। तो हाँ, अक्सर लोग टैग कर देते हैं, मैं जरूर देखता हूँ तब, बट खुद से मैं जाके वो देखता नहीं हूँ अब रिव्यूज। पता है वो मेंटल स्टेट के लिए अच्छे भी नहीं होते। नहीं, मेंटल स्टेट पे तो हमने कभी इफेक्ट लिया ही नहीं, चाहे वो कोई भी है। हाँ, अच्छे बुरे तब लगे जब कोई अगला जो रिव्यू करने वाला वो इतना कोई कॉम्पिटेंट हो, उसने कोई 10,000 स्क्रिप्ट्स लिखे हो, कोई पता नहीं कितने ड्रामे बनाए हो, या पता नहीं कितनी परफॉर्मेंसेस एक्टिंग में दी हो, तो वो आके हमें जो है रिव्यू करे और क्रिटिकली बातें करे, तो हम सुन भी लें। वरना वरना फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट था मेरा। बात तो सही है। बात तो सही है, मगर बात बड़ी दुखी करने वाली बात है, लेकिन बात तो सही है। मैं आपकी नहीं बात को नहीं चुप करा दिया। यार ये नुकसान होता है किसी लॉयर के साथ इंटरव्यू करने के लिए ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, आपके पास हर बात का जवाब। नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात। विल स्टे इन टच इंशाल्लाह, और बात करते हाँ रहेंगे। जी, जी 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 जी, और डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, और जब मैं अगली दफा बुलाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है। हाँ जी, डेफिनेटली, बिल्कुल जी, व्हाई नॉट। इट वाज अ प्लेजर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। ना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आप भी जी, आप भी जी, टेक केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और एंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद बोल पाकिस्तान जिंदा। दीजिएगा।